Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are feeling good and enjoying your holidays. Students, today's topic is liquidity preference theory about the rate of interest by Lord Keynes. नकदियत की तरजीह का नज़रिया या ख्याल पजीरी का नज़रिया। ये नज़रिया डॉक्टर केन्स ने पेश किया था और इस नज़रिए की बेस क्या थी कि ये नज़रिया था कि शरह सूद का तयन किस नुक्ते के ऊपर होता है। और चूँकि हम सरमायाकारी का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कहा था कि शरह सूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शरह सूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो कि सरमायाकारी की सतह को मुतय्यन कर सकता है। तो अब इस चीज़ का इन्हिसार या इस चीज़ का फ़ैसला करना कि कितना पैसा सरमायाकारी के काम में लगाया जाएगा, कितना पैसा लोग अपने पास बचत करके रख रहे होंगे, ये लोगों का इसका इन्हिसार होता है लोगों की प्रेफरेंसेस के ऊपर, लोगों की तरजीहात के ऊपर। और इसी को जो है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं या ज़र नकद की तरजीह का नज़रिया कह रहे होते हैं। डॉक्टर केन्स का ये कहना है कि लोगों को जितनी भी आमदनी हासिल हो रही होती है उस आमदनी का कुछ हिस्सा वो अपने मीलाने सर्फ के मुताबिक, मीलाने सर्फ क्या हुआ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हुआ, मीलाने सर्फ के मुताबिक खर्च कर देते हैं और कुछ हिस्सा मीलाने सर्फ के मुताबिक या प्रोपेंसिटी टू सेव के मुताबिक बचा लेते हैं। ठीक है, अब जो बचाई हुई रकूमात हैं उनमें से कुछ हिस्सा वो नकद ज़र की सूरत में अपने पास रख लेते हैं जिनको कि वो अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि आपके घर में भी ज़रूर कुछ ना कुछ रकम नकद ज़र अपने पास महफूज रखा जाता है किसी एमरजेंसी के मकसद के लिए। कोई बीमार हो जाता है या और कोई मिसहैप हो जाता है तो इतनी रकम मौजूद होनी चाहिए कि हम किसी मसले को हल कर सकें। ठीक है, तो अब कुछ रकम तो वो अपने पास घर में नकद ज़र की सूरत में बचा कर रख लेते हैं और बाकी वो आगे या सरमायाकारी के मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं या वो आगे कर्ज देने के मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब कितना पैसा वो सरमायाकारी के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका इन्हिसार शरह सूद या रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, कि जब लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस बढ़ जाती हैं, लोगों की नकद ज़र की तरजीह बढ़ जाती है तो कर्ज़ देने के लिए कम रकूमात बच जाती हैं। और अगर लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस कम हो जाती है, नकद ज़र के लिए तरजीहात कम हो जाती हैं तो फिर कर्ज़ देने के लिए जो है वो ज़्यादा रकूमात मुयस्सर आने लगती हैं। तो पस शरह सूद का तयन ज़र नकद की रसद और ज़र नकद की तलब के मुताबिक ही हो रहा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अलहदा इन सारे एलिमेंट्स को देखें कि ज़र नकद की तलब क्या है और ज़र नकद की रसद क्या है और फिर हम उसके मुताबिक डिटर्मिनेशन कर लेंगे ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द फैक्टर्स, डॉक्टर केन्स के मुताबिक फैक्टर्स विच कैन इफ़ेक्ट और डिटर्मिन द डिमांड फॉर लिक्विड मनी, कौन से अवामिल जो ज़र नकद की तलब को मुतय्यन कर रहे होते हैं या किन मकासद के लिए लोग नकद ज़र को तलब कर रहे होते हैं। घरेलू मकासद की खातिर ट्रांजैक्शन मोटिव्स जिनको कहा जाता है, बिज़नेस मोटिव्स या कारोबारी मकासद के लिए, प्रीकॉशनरी मोटिव्स या पेशबंदी के मकसद के लिए, या स्पेकुलेटिव मोटिव्स या मुहर्रक तखमीन या सट्टाबाजी जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहले घरेलू ज़रूरियात के लिए कि हम क्यों नकद ज़र तलब करते हैं। लोग नकद ज़र तलब कर रहे होती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, खाने पीने के लिए, हमने बिजली का बिल देना है, घर का राशन लेकर आना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें थोड़ी बहुत रकूमात हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो पैसे जो हम घरेलू ज़रूरियात को, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रख रहे होते हैं, दैट इज़ द स्पेकुलेटिव मोटिव। कारोबारी लोग कारोबारी मकासद के लिए नकद ज़र अपने पास रखना चाहते हैं। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो अपने पास रकूमात रखते हैं ताकि उनकी मदद से उनकी दुकान में जो सौदा कम होता जाता है वो उसको बढ़ाते जाते हैं। या जो बड़े कारोबारी इदारे होते हैं वो लिक्विड मनी रखते हैं ताकि वो अपने लिए अगर उनको फ़ौरी तौर पर कोई ख़ाम माल की ज़रूरत पड़ती है, उनकी कीमतें देनी पड़े, मज़दूरों की उजरतें देनी पड़े, मशीनों के मरम्मत के लिए, नकलो हमल के अखराजात के लिए,
तो कारोबारी मकासद के लिए भी रकूमात रखी जा रही होती हैं। एक और बहुत अहम मकसद है मुहर्रिक पेशबंदी। पेशबंदी का क्या मतलब होता है जी? मुस्तकबिल के बारे में, ठीक है। तो मुहर्रिक पेशबंदी का क्या मतलब है? कुछ जो दूर अंदेश लोग होते हैं वो मुस्तकबिल के लिए अपने पास रकूमात बचा कर रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में पेश आने वाली नागहानी मुसीबतों का सामना किया जा सके। लोग अपने बुरे वक्त मसलन बीमारी, हादसात, अमवात वगैरह के लिए कुछ ना कुछ रकूमात अपने पास नक़दजार में रख रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया प्रिकॉशनरी मोटिव या पेशबंदी का मकसद। अब ये जो 3 मकासद है ना, स्पेकुलेटिव पर्पसेस हैं घरेलू ज़रूरियात के लिए, बिज़नेस मोटिव्स हैं कारोबारी ज़रूरियात के लिए, या प्रिकॉशनरी मोटिव्स हैं या जिसको तखमीन बंदी का मकसद है, ये सारे के सारे बुनियादी तौर पर इनको डॉक्टर केन स्पेकुलेटिव मकसद के अंदर ही, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के अंदर ही लेकर आ रहा होता है। और ये तीनों मकासद के लिए जो तलब किया जाता है ज़र, उसका इन्हिसार आमदनी के ऊपर होता है। ये देखें यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी गई है, MTD इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। यहाँ पर MT से मुराद है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इसको कहा जा रहा होता है। इन तीनों मुहर्रकात को इकट्ठा कर दिया जाए तो ज़र की तलब का जो मकसद बनता है उसको ज़र की मामलाती तलब कहा जाता है, या इसको ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहा जाता है। और इसीलिए इसको टी के रेफरेंस से इसको MTD कहा गया है। MTD इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। व्हेन द इनकम विल इंक्रीज द ट्रांजैक्शन डिमांड विल इंक्रीज़। जैसे ही लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी तो इस मकसद के लिए जो हमारे जो ट्रांजैक्शन मोटिव्स हैं उसके लिए डिमांड बढ़ेगी, और जैसे ही आमदनी कम होगी ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड कम हो जाएगी। एक और मकसद होता है कि जिसको सट्टाबाजी का मकसद कहा जाता है, स्पेकुलेटिव मोटिव कहा जाता है। सट्टाबाज लोग क्या होते हैं जी? ये लोग होते हैं जो प्रिडिक्ट या फॉरकास्ट कर लेते हैं फ्यूचर को। कुछ लोगों का कारोबार क्या होता है जी कि वो मुस्तकबिल को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फ्यूचर को वो फॉरकास्ट कर लेते हैं। उनको लगता है कि किसी चीज़ की कीमतें मुस्तकबिल में चढ़ने वाली हैं, अभी सस्ती हैं, तो वो अभी उन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं, और फिर बाद में जब उन चीज़ों की कीमतें चढ़ जाती हैं तो उनको महंगी कीमतों के ऊपर फ़रोख्त कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो सट्टाबाजी का मकसद कहा जा रहा होता है, इसको स्पेकुलेटिव मोटिव कहा जा रहा होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर द मनी इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका इन्हिसार शरह सूद के ऊपर होता है अगर, और नेगेटिवली स्लोप्ड होता है इसका कार्य, या नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। अगर शरह सूद बुलंद हो तो इन मकासद के लिए कम रकूमात तलब की जाती हैं, और कम शरह सूद पर इन मकासद के लिए ज़्यादा रकूमात तलब की जाती हैं। अगर शरह सूद बुलंद होगी ना तो लोग जो हैं वो रकूमात को कर्ज़ देने के मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए, फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये देखें ये इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पर, MSD इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है ना कि जो स्मॉल r है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को या शरह सूद को। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इनका नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जा रहा होता है, ठीक है जी। ये तो हो गया मनी डिमांड। What is meant by money supply? Money supply is the amount of money which is circulating within the society in the different forms. ज़र की तमाम मिक़दार जो किसी भी सूरत में, चाहे वो धाती ज़र की सूरत में है, कागज़ी ज़र की सूरत में है, एतबारी ज़र की सूरत में, किसी भी सूरत में जितनी मनी सप्लाई सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट कर रही होती है इसको मनी सप्लाई कहा जाता है, या इसको ज़र की रसद कहा जा रहा होता है। ज़र की रसद का इन्हिसार 2 अवामिल के ऊपर होता है, धातों की फराहमी कितनी हो रही है मैशत के अंदर, ज़र की रफ्तार गर्दिश क्या है या वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है,
और व्हाट इज़ द बैंक रेट्स पॉलिसी। तो ज़र की रसद के बारे में मरकज़ी बैंक की पॉलिसी क्या है। धातु की फराहमी, क्योंकि हमें पता है कि ज़र का काफ़ी बड़ा हिस्सा धात के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसको हम मेटालिक मनी कह रहे होते हैं, जिसको हम धाती ज़र कह रहे होते हैं, जो सिक्कों की सूरत में होते हैं, सोने चांदी की सूरत में जो पैसा मौजूद होता है। अब जितना ज़्यादा मैशत के अंदर धातों की फराहमी ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा सिक्के ज़्यादा बन सकेंगे, और अगर कम होगी मनी सप्लाई फिर कम हो जाएगी अगर धातों की फराहमी कम होगी। मरकज़ी बैंक की पॉलिसी ज़र की रसद के बारे में, मरकज़ी बैंक मुख्तलिफ़ हालात देखते हुए मैशत में इफ़रात ज़र और तफरीत ज़र के हालात देखते हुए ज़र की रसद को कम या ज़्यादा कर रहा होता है, और मरकज़ी बैंक के पास नोट जारी करने की इजारादारी होती है, और बाज़ार ज़र का नाज़िम होने की हैसियत से वो ज़र की रसद को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अगर बाज़ार में पहले ही ज़र की रसद ज़्यादा हो तो ज़र की मिकदार कम करने की पॉलिसी पर अमल किया जा रहा होता है, और तफरीत ज़र की सूरत में ज़र की रसद को बढ़ाने की पॉलिसियाँ लेकर आई जा रही होती हैं। वेलोसिटी ऑफ मनी या ज़र की रफ्तार गर्दिश। व्हाट इज़ मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ मनी? वेलोसिटी ऑफ मनी या ज़र की रफ्तार गर्दिश इज़ द टाइम्स, या कितनी दफ़ा ज़र की एक इकाई मुख्तलिफ़ हाथों में गर्दिश करती है। हमें पता है जो भी पैसा होता है किसी के पास आता है, वो पैसा अपने पास रखने के लिए तो नहीं लेकर आ रहे होते ना। उसका क्या मकसद होता है? उसका ये मकसद होता है कि उसको वो आगे हम खर्च कर रहे होते हैं। लाइक मेरे पास पैसे की कुछ इकाइयाँ आती हैं, मैं उनसे कोई ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदती हूँ, किसी दुकानदार के पास चला जाता है वो पैसा। अब वो दुकानदार फ़र्ज़ करें उसको ख़ाम माल या अपनी दुकान का सामान ख़रीदने के लिए इस्तेमाल करता है, वो किसी और शख्स के पास चला जाता है, तो अगला शख्स उस पैसे को मज़ीद अपनी किसी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेगा। इस तरह से ज़र की इकाइयाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में गर्दिश करती जाती हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में तकसीम होती चली जा रही होती हैं। इसको ज़र की रफ्तार गर्दिश या वेलोसिटी ऑफ मनी कहा जा रहा होता है। तो अगर ज़र की रफ्तार गर्दिश ज़्यादा है, मतलब अब लोग ज़्यादा पैसा तलब कर रहे हैं, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी तो ज़र की रसद कम हो जाएगी। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, डॉक्टर केन्स का ये कहना था कि अरसा कलील के अंदर ज़र की रसद मुतय्यन रहती है। अरसा कलील के अंदर ज़र की रसद में कमी या ज़्यादती नहीं हो रही होती। During the short period of time, money supply will remain fixed. So the money supply, the curve of the money supply will perfectly vertical. ठीक है, मुकम्मल तौर पर उफ़क़ी ख़त होता है ज़र की रसद का अरसा कलील के लिए, ये डॉक्टर केन्स का कहना था। अब शरह सूद का तयन कहाँ पर होगा, इस डायग्राम को ज़रा आप गौर से देखें। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर ज़र की मिकदार है और वाई एक्सिस के ऊपर शरह सूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अरसा कलील में ज़र की रसद मुतय्यन रहती है। तो देखें, मनी सप्लाई का कर्व एस एस परफेक्टली वर्टिकल सप्लाई कर्व है, और एल पी सी दिस इज़ द डिमांड फॉर मनी का कर्व है, जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी दैट वाज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट वाज नेगेटिवली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यही हमने पढ़ा ना कि जो ज़र की तखमीनी तलब थी उसका इन्हिसार शरह सूद पर था और उसका मनफी ताल्लुक़ था। ठीक है, इसलिए जो ज़र की तलब का ख़त बना ये मनफी रुझान रखने वाला ख़त बना है। ठीक है, अब देखें, जहाँ पर ज़र की तलब का ख़त ज़र की रसद के ख़त को कता कर रहा है, ये नुक्ता ई है। तो नुक्ता ई के ऊपर तवाज़ुन है, और इस तवाज़ुन को ही लेते हुए आप देखें आर के ऊपर शरह सूद का तयन किया गया है। ठीक हो गया जी। तो ज़र की रसद शरह सूद का तयन कहाँ पर हुआ? जहाँ पर ज़र की रसद और ज़र की तलब आपस में बराबर हो जाती हैं। अगर अब कभी ज़र की तलब में कमी या बेशी हो जाती है, ज़र की रसद मुअय्यन हो और ज़र नकद में कमी बेशी हो जाए, ठीक है, देखें यहाँ पर ऑब्ज़र्व करें, अगर मनी डिमांड का कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया, वेयर एज द मनी सप्लाई रिमेन्स फिक्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल मूव अपवर्ड फ्रॉम R to R1, and when the money demand decreases,
फ्रॉम LPC टू LPC डबल प्राइम नीचे आ जाता है, ज़र की तलब कम हो गई है, अब तवाज़ुनी नुक्ता E से E डबल प्राइम के ऊपर आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, R से R डबल प्राइम के ऊपर आ गया। ठीक है जी। दूसरी सूरत हाल क्या होती है, ज़र नकद की तलब में कोई तब्दीली नहीं आती। अब देखें रसद कम या ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी अगर S प्राइम हो जाता है मनी सप्लाई का कर्व, तो देखें नया इक्विलिब्रियम E प्राइम पे बनता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। ठीक है, या S डबल प्राइम बैकवर्ड शिफ्ट हो गया मनी सप्लाई का कर्व, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर क्या बात साबित हुई इस सारी स्टडी से, इस सारी थ्योरी से हमें ये पता चला, देयर आर टू बेसिक फैक्टर्स, द मनी डिमांड एंड द मनी सप्लाई, विच विल डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ही है। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।